प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बुद्धि और भाग्य कहानी का चौथा भाग पढ़ाऊंगी। कहानी के इस भाग में आप देखिएगा कि सौदागर कैसे गडरिये को राजा बनाता है, फिर उसकी शादी होती है। किताब खोलिए और लाइनें देखिए। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। तो सौदागर गडरिये को राजा बनाने का काम शुरू कर देता है। वह सोना बेचकर ज़मीन खरीदता है, महल बनवाता है, किला बनवाता है, सेना भर्ती करता है, क्योंकि अब उसके पास बेशुमार दौलत थी, बहुत अधिक दौलत कैसे थी? क्योंकि जिन पीतल की सिल्लियों को लेकर वह व्यापार करने के लिए निकला था, भाग्य के कारण अब वो सिल्लियाँ सोने में बदल गई थी। वहाँ के जागीरदारों को मुँह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। गडरिये के लिए बढ़िया कपड़े सिलवाए। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से तो अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। तो गडरिये को राजा बनाने के लिए सौदागर उसके लिए अच्छे कपड़े सिलवाता है, उसको पहना देता है। शक्ल सूरत से अब वह राजा लगने लगता है, लेकिन हाँ, बुद्धि के अभाव में उसको समझ में नहीं आता है कि राजा का मतलब क्या है। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। जब गडरिये ने पूछा तो कह दिया, रात में खुलकर न जाने कहाँ चली गई। सौदागर उसे राजा तो बना देता है, लेकिन गडरिया अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। कहीं वो अपनी भेड़ बकरियों के पीछे न दौड़ने जाने लगे। ये सोचकर वह उसकी भेड़ बकरियों को इधर उधर कर देता है और उससे कह देता है कि रात में वे खुल गईं और जाने कहाँ चली गईं। गडरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया। सौदागर खींच उठा। अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसे छू तक नहीं गई। अब गडरिये से कड़क कर बोला, खबरदार, जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहा करो। तो जब गडरिये को ये पता चलता है कि उसकी भेड़ें इधर उधर चली गई, वो बहुत रोता है, चीखता चिल्लाता है। देखकर सौदागर खींच उठता है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उसको डांट कर कहता है, खबरदार, आगे से तुम किसी के सामने न रोओगे, न चीखोगे, न चिल्लाओगे। हाँ, जो बात तुमको कहनी होगी तुम मेरे कान में आकर कह सकते हो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। तब बुद्धि भाग्य को पर ताना मारती है और कहती है, देखो मेरे बिना तुम्हारे राजा की क्या हालत है। वह राजा बन रहा है और रो रहा है अपनी भेड़ बकरियों के लिए। भाग्य बोला, बुजुर्ग को बोलने का अधिकार है। बुद्धि हंसती। भाग्य बोलता, हाँ, आप बुजुर्ग हो, बड़े उम्र की हो, तो आपको बोलने का अधिकार है, आप जो चाहे बोलिए। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी थी। बात पक्की हो गई, विवाह का दिन भी तय हो गया। तो इधर सौदागर ने शादी भी तय कर ली थी और फिर विवाह का दिन भी आ जाता है। समय पर सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाठ देखते ही बनता था।
हाथी, घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। बारात शादी के लिए जाती है और बारात बहुत ही शानदार सजी हुई रहती है। उसमें कई हाथी, घोड़े, रथ होते हैं। सौदागर उस गडरिये के साथ हाथी पर बैठा चल रहा था आगे आगे, और उसके आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया, पर यह सब देख गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेतों में चरने को नहीं चली गई थी? ये भीड़ भाड़, बारात में जो भीड़ भाड़ थी उसे देखकर गडरिया परेशान। वो सोच रहा है, या सौदागर से कहता है कि ये इतने लोग जो आए हुए हैं मुझे पकड़ने के लिए तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियों ने इनके खेत तो नहीं चर लिए? स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया? सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाए। जब महामंत्री देखता है कि गडरिया राजा सौदागर से कुछ कह रहा है, पूछता है कि हमारे लिए कुछ आदेश दे रहे हैं क्या? सौदागर कहता, हाँ, हमारे राजा ये चाहते हैं कि जो लोग बारात के स्वागत में आए हुए हैं उन सबको 10-10 सोने के सिक्के दिए जाएं। चारों ओर गडरिया सम्राट की जय के नारे गूंज उठे। भाग्य ने अट्टहास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। अट्टहास लगाना मतलब जोर जोर से हंसना। भाग्य गर्व से भरा हुआ था, इसलिए जोर जोर से हंस रहा था और बुद्धि की ओर देख रहा था। ये जता रहा था कि देखो मैंने कैसे गडरिये को सम्राट बना दिया। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। तब बुद्धि कहती है कि सब कुछ तो सौदागर कर रहा है, गडरिया तो कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि सौदागर का साथ मैंने अभी नहीं छोड़ा है। देखते हैं कहानी के अंत में कौन हारता है, कौन जीतता है। बात आगे बढ़ी। बारात की अगवानी हुई। अगवानी मतलब स्वागत। दावत का रंग चढ़ा। दावत जो पार्टी दी गई, जो प्रीति भोज हुआ, उसका रंग जमा, खूब शानदार हुआ। फिर रात को भंवरे पड़ी। भंवरे पड़ना मतलब शादी के फेरे हो गए। भांवरे पड़े। भांवरे मतलब शादी के फेरे। भांवरों के बाद दूल्हा बना गडरिया चित्रशाला में चला गया। शादी हो गई और उसके बाद दूल्हा जो है वो एक कमरे में चला गया। वह बहुत परेशान था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर यह सब क्या था? मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ गया। गडरिया घबरा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं बेकार ही सौदागर की बात में पड़ गया।